पाकिस्तान के सालसी किरदार की आलमी सतह पर पसीराई जारी है। अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान दोनों फरीकैन में काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। TRT के मुताबिक इलाकाई कुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश मुनज़्ज़म मौसर सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया। TRT में ये वाज़ेह किया गया है पाकिस्तान के सालसी किरदार की आलमी सतह पर पसीराई जारी है। अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान दोनों फरीकैन में काबिल एतमाद सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया है। इलाकाई कुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया, जिसकी पूरी दुनिया में इस वक्त भरपूर अंदाज में पसीराई जारी है। पाकिस्तान के सालसी किरदार की आलमी सतह पर भरपूर पसीराई अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान दोनों फरीकैन के दरमियान बाएतमाद सालिस के तौर पर सामने आया है, जबकि इलाकाई कुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। TRT में ये वाज़ेह किया गया है, इसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर भरपूर इस वक्त पसीराई जारी है। अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान दोनों फरीकैन में काबिल एतमाद सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया है। TRT में इसका एतराफ़ किया गया है। इलाकाई कुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश मुनज़्ज़म मौसर सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया, जिसकी आज पूरी दुनिया मोतरफ़ है। पाकिस्तान ने एक बेहतरीन सालिस का किरदार अदा किया है। बेहतरीन सालिस के तौर पर एक ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान सामने आया जिसकी आज पूरी दुनिया एक पसीराई कर रही है पाकिस्तान के सालसी किरदार की आलमी सतह पर। और अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान अगर बात करें तो पाकिस्तान दोनों फरीकैन में काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया है। TRT में भी ये वाज़ेह किया गया है, इलाकाई कुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया, यानी कि पाकिस्तान ने बड़े बैलेंस अंदाज में एक बेहतरीन सालिस का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के सालसी किरदार की आलमी सतह पर पसीराई इस बात का सबूत है। अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान दोनों फरीकैन में काबिल एतमाद सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया है। तफसीलात और इस तमाम सूरत-हाल पे मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब भी हमें जॉइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, पाकिस्तान की भरपूर अंदाज में पसीराई जारी है। अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान अगर बात करें तो पाकिस्तान ने दोनों फरीकैन के दरमियान बेहतरीन सालिस का किरदार अदा किया है, क्या कहिएगा? देखें गौर, जिस तरीके से आप देख लें सारी दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल्स हैं, ब्रसेल में लोग बैठे हों, वाशिंगटन में, मॉस्को में, बीजिंग में, आपके यहाँ पे आप देख लें खलीजी ममालिक में, सारे एक ही बात कर रहे हैं कि मशरिक वस्ता के अमन के लिए पाकिस्तान की जो सालिसी है, पाकिस्तान का जो किरदार है, उसका कोई मैच नहीं है। अभी लेटेस्ट आप देख लें बीजिंग में एक बड़े शानदार तरीके से, बड़े जिसको कहने पुरतपाक तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जिसको कहते हैं उनसे हाथ मिलाया, उनसे बात की। इस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि आज पाकिस्तान एक मिडल पावर के तौर पे एक सामने आया है और दुनिया में अगरचे छोटा मुल्क है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल किया है, जिस तरीके से आप सारे मामलात को पाकिस्तान लेके चला है, उसकी सिंसेरिटी को आज लोग कोई चैलेंज नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमन आश्ती का ख्वाहिश चाहता है कि मिडिल ईस्ट में, मशरिक उसके आपके साउथ एशिया में, बियॉन्ड दैट अमन होना चाहिए। यही वजह कि आप देख लें कल एक मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट बयान था। चाइना तो पाकिस्तान के साथ पहले ही खड़ा है, इवन अमेरिका जो है ना, उन्होंने एक दफ़ा भी मोदी का या किसी और का नाम नहीं लिया। तो यही बात करते हैं कि इस सुलह सफाई में सालसी में पाकिस्तान का किरदार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।